वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग बायोलॉजी के लेसन नंबर 2 में चल रहे हैं। कल हमने शुरू किया था कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन से, और आज इंट्रोडक्शन को आगे प्रोसीड करते हैं। नहीं तो देखते हैं। आज के लेक्चर से पहले हम लोगों ने पढ़ा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, प्राइमरी सेक्स सेल क्या होता है, सेकेंडरी सेक्स सेल क्या होता है, और उसके डिसऑर्डर्स। आज हम लोग पढ़ेंगे अगर सब चीज सही रहा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन सही रहा, प्राइमरी सेक्स सेल का फंक्शनिंग सही रहा, सेकेंडरी सेक्स सेल और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स सही रहा, डेवलपमेंट हुआ, एक जुवेनाइल फेज से रिप्रोडक्टिव फेज की तरफ मेल और फीमेल बढ़े। नहीं, 3 फेज होते हैं ना, जुवेनाइल बच्चा वाला, बाल्यकाल, फिर रिप्रोडक्टिव फेज, और तीसरा एजिंग या सेंसस, बुढ़ापा। तो यहाँ पे हम लोग फर्टिलाइजेशन की पीरियड कौन सा पीरियड होते हैं, तो ये रिप्रोडक्टिव फेज के पीरियड होते हैं, जिसमें फीमेल में बात करें तो 12 साल से और मेल में बात करें तो 13 साल से शुरू होते हैं। आज चलिए हम लोग पढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कहते किसे, व्हाट डू मीन बाय द टर्म फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन कहने का मतलब है 2 अलग अलग सेल का एक ऐसा सेल जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करे और एक नए प्रोजेनी को जन्म दे। तो इस प्रोसेस को क्या कहलाते हैं, इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन के नाम से संबोधित किया जाता है। देखिए, फर्टिलाइजेशन इट इज ए प्रोसेस, क्या है, एक फिनोमिना है, एक प्रोसेस है, प्रोसीजर है ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग। जब एग और स्पर्म आपस में फ्यूज करते हैं, मिलते हैं, यूनियन करते हैं, तब जो प्रोड्यूस होता है उसे जायगोट कहते हैं। तो क्या आप बता सकते हो कि जायगोट का पोलाइडी क्या होता है? ऑप्शन के तौर पे N, 2N, 3N और 4N। ये चारों में जायगोट का पोलाइडी क्या है? तो आंसर इज 2N। नहीं, स्पर्म का पोलाइडी क्या है? N। और एग का पोलाइडी क्या होगा? एग या फिर ओवा। अगर प्लुरल है तो ओवा, सिंगुलर है तो ओवम। ओके, अगेन अगर प्लुरल एग है मतलब मोर देन 1 एग है तो ओवा, और सिर्फ एक एग है तो ओवम। तो इसका एक का क्या पोलाइडी होगा? इसका भी पोलाइडी N होगा, और आपस में N प्लस N मिलकर 2N का सिंथेसिस करते हैं। नहीं, अब सवाल आएगा कि 2N प्लस N ही क्यों नहीं हो सकता? क्या नहीं हो सकता? N प्लस N क्यों नहीं हो सकता? 2N क्यों हुआ? यहाँ पे तो मल्टीप्लीकेशन का साइन है, जबकि ये आपस में मिलते हैं। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि एग का सारा पोर्शन आपस में नहीं मिलता। एग का हेड पोर्शन जो आपका स्पर्म है, स्पर्म का 3 पार्ट होता है, एक हेड रीजन, दूसरा मिडिल पीस और तीसरा टेल रीजन। तो टेल रीजन और मिडिल पीस डिस्ट्रॉय हो जाता है, सिर्फ हेड रीजन स्पर्म का एग के साथ फ्यूज करता है और आपस में आपस में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है एक सेल में, स्पर्म सेल। इसके कारण वहां पे N प्लस N नहीं होकर 2N का फॉर्मेशन होता है। ओके, आगे देखते हैं। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? मिक्सिंग अप ऑफ द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या बता सकते हो कि मेल बॉडी में, चाहे वो ह्यूमन मेल हो या फिर फीमेल मेल हो, मेल या फिर फीमेल में कितने क्रोमोसोम नंबर होते हैं? टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है? तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज इक्वल टू 23 पेयर्स, मतलब 46 क्रोमोसोम ऑफ स्पर्म एंड ओवम। तो इसीलिए यहाँ पे अलग अलग चीज, अलग अलग सेल, एक मेल सेल दूसरा फीमेल सेल था, इसीलिए ये टर्म क्या कहलाता है? एम्फीमिक्सिस। एम्फी मतलब अलग अलग, वैरायटी, और मिक्सिस मीन्स मिक्सचर। 2 अलग अलग सेल का, 2 अलग वैरायटी ऑफ सेल का आपस में मिक्सिंग होता है, इसलिए इसे टर्म एम्फीमिक्सिस बोला गया। तो मिक्सिंग अप ऑफ क्रोमोसोम ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज कॉल्ड एम्फीमिक्सिस। दिस कंप्लीट द एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन।
और जब आपस में ये दोनों फ्यूज करते हैं, मिक्स होते हैं, तो एक जायगोट का सिंथेसिस करते हैं, जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का सबसे पहला लाइफ स्टेज होता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज द प्रेजेंस ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम इन द स्पर्म डिटरमाइन द सेक्स ऑफ एम्ब्रियो। अगर किसी एम्ब्रियो में एक्स हो जाता है, दोनों क्रोमोसोम कैसा एक्स है, तो ये गर्ल चाइल्ड होती है, और जबकि एक्स वाई हो जाए तो मेल चाइल्ड, बॉय चाइल्ड होता है। ओके, तो नोट डाउन करिए। इसके आगे फिर हम लोग चलेंगे कि फर्टिलाइजेशन से क्या सिग्निफिकेंस है, इसका क्या महत्व है, करिए नोट डाउन। नाउ द सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन करने से क्या फायदे हैं? तो पहला पॉइंट जो यहां पे है वो है इट रिस्टोर डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। मतलब क्रोमोसोम अगर मेल में, मदर में और फादर में, अगर मान लेते हैं क्रोमोसोम 23 पेयर है फादर में, है ना, और मदर में भी 23 पेयर है, मतलब टोटल कितना हो गया 46। तो चाइल्ड में 46 होना चाहिए या फिर 46 इंटू 2, 46 पेयर नहीं ना, 46 ही होना चाहिए, ना तो 23 और ना ही 46 पेयर। टोटल होना चाहिए 23 पेयर। ऐसा ना हो कि 23 हो जाए या 46 पेयर हो जाए। तो इसको मेंटेन करने के लिए जो फिगर आता है वो फिगर है फर्टिलाइजेशन। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज इट इनिशिएट क्लीवेज। मतलब एक छोटा सा सेल जिसे हम जायगोट के नाम से जानते थे, उसमें बार बार डिवाइड हुआ, मॉडिफिकेशन हुआ, ऑर्गन बना, ऑर्गन सिस्टम बना, फिर कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर बना। तो ये जो क्लीवेज हो रहा है, इसके पीछे भी किसका हाथ है? तो इस फर्टिलाइजेशन का हाथ है। नहीं, पहले एक से 2 सेल, 2 से 4 सेल, तो ये जो डिवीजन चल रहा है, क्लीवेज चल रहा है। नहीं, क्लीवेज और डिवीजन में अंतर ये है कि अगर आपके पास एक सेल है तो ये डिवाइड करके 2 सेल बन गया, तो इसको डिवीजन हम लोग बोलेंगे। नहीं, जब क्लीवेज मतलब होता है सेल एक ही है, लेकिन इसके इंट्रा डिवीजन हो रहा है, अंदर ही में डिवाइड हो रहा है, सेल सेपरेट नहीं कर रहा है। अगर सेपरेट कर रहे तो उसे डिवाइड बोलेंगे, डिवीजन। जबकि एक ही सेल के अंदर सेल बिना सेपरेट किए डिवाइड कर रहे हैं तो उसे क्लीवेज बोलेंगे। ओके, तो ये क्लीवेज में हेल्प करता है। नहीं तो एक ही मदर के अंदर बहुत सारा बच्चा पैदा हो जाए, है ना। अगर मान लेते एक सवाल ऐसा आता है कि डायजाइगोटिक ट्विंस, मोनोजाइगोटिक ट्विंस नाम सुने हो ना? हाँ, तो अगर एक मदर है और 4 बच्चे पैदा करे तो ये क्लीवेज चारों में हो रहा है या फिर डिवीजन हो रहा है? तो चारों के बिटवीन में क्या हो रहा है? इसका आंसर आप बताइए, इसका रिजल्ट आंसर क्या होगा? तो चारों आपस में कंपैरिजन करेंगे तो इसका आंसर आता है यहां पे डिवीजन हुआ, जबकि एक ही बॉडी के अंदर क्लीवेज हुआ। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज रिजल्ट इन सेक्स डिटर्मिनेशन, आइदर मेल आइदर फीमेल और समटाइम द इंटरसेक्स विच वी कॉल्ड द गाइनट्रोमॉर्फ या फिर हर्माफ्लोराइट बोल सकते हैं, मतलब कि थर्ड जेंडर। द नेक्स्ट वन इट इंट्रोड्यूस वेरिएशन। वेरिएशन मतलब कि शुरुआत में एक प्रिमिटिव एक्वेटिक लाइफ आया, फिर एम्फीबियंस लाइफ आया, तो ये सब के पीछे फिर मॉडिफिकेशन होते होते आज मैमल्स बने। तो इस सब के पीछे किसका हाथ है? फर्टिलाइजेशन का। नहीं, एक सवाल जैसे ये हो जाता है कि मुर्गी पहले आई कि अंडा आया, तो आपको मालूम होगा कि सबसे पहले एग आया और एग में मॉडिफिकेशन, वेरिएशन के कारण फिर मुर्गी का पैदा हुआ। नहीं, तो इसको नोट डाउन करिए और आगे हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज प्रेगनेंसी, व्हाट इज पार्ट्यूशन, व्हाट इज गेस्टेशन पीरियड एंड हाउ मेनी टाइम्स इट टेक्स। ठीक, तब तक नोट डाउन करिए, फिर हम लिखते हैं। ये देखिए, प्रेगनेंसी मतलब गर्भ धारण करना। जिस प्रकार फीमेल अपने गर्भ में आफ्टर कॉपुलेशन और क्वाइटस के बाद गर्भ में एम्ब्रियो या फिर फीटस को धारण करती है, तो उस चीज को क्या बोलते हैं? प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी कहने का मतलब वो जायगोट अंडरगोज रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन। यहाँ पे अंडरलाइन माइटोटिक, माइटोटिक मतलब इसको हम लोग माइटोसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइटोसिस। मतलब इसमें एक सेल से 2 सेल, 2 सेल से 4 सेल, 4 से
8, मतलब डबल होते जाता है। डिवीजन टू फॉर्म ब्लास्टोसिस्ट, एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम ब्लास्टोसिस्ट के नाम से जानते हैं। ये ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट होता है, मतलब यूटेरस वॉल में इम्पेडेड है। सपोज मानिए यूटेरस का वॉल है तो यहाँ पे लाइनिंग होता है और इसमें आके ये इम्प्लांट हो जाता है, फिक्स हो जाता है और ये यूटेरस वाइस को कवर कर लेता है। कवर करने के बाद फिर बेबी का डेवलपमेंट होता है। तो इम्प्लांट हो जाता है यूटेरस लाइनिंग में और जिसका रिजल्ट होता है कि वो फीमेल प्रेग्नेंट हो गई, गर्भ धारण कर ली। नहीं, यूटेरस का दूसरा नाम क्या होता है? वॉर्म, WOMB, वॉर्म। नहीं, the next point is the embryo after implantation differentiate into 3 layers, 3 layers में डिफरेंशिएट होता है। बाहर वाला लेयर को कहते हैं इक्टोडम, अंदर वाला को इंडोडम और बीच वाला को मीसोडम। बाहर क्या, जैसे आम आप खाते हैं तो बाहर का जो उसका पिल्स है, चत्ता है, जिसको छिलका बोलते हैं, उसको बोलते हैं इक्टोडम। जो गुठली का आउटर कवर है उसके पहले का जो लेयर है उसको बोलते हैं इंडोडम और बीच जो हम लोग खाते हैं येलो कलर का जो होता है वो मीसोडम। तो उसी प्रकार बच्चा में भी 3 लेयर होता है और ये तीनों लेयर मिला क्या क्या होता है? जर्म लेयर। ये जर्म लेयर बहुत तरह का ऑर्गन का डेवलपमेंट करता है, टिश्यू का डेवलपमेंट करता है और फाइनली एक बच्चा का डेवलपमेंट होता है एट द एंड ऑफ 9 मंथ। 9 महीने के गर्भ काल के बाद फिर एक बच्चे का जन्म होता है। ये तीनों लेयर के कभी कभी देखते हैं कि ऑर्गन बहुत लोग पेशेंट का खराब हो जाता है तो डॉक्टर बोलते हैं स्टेम सेल, तो यह जर्म सेल होगा। तो सपोज करिए ऐसा कि एक पेशेंट है, नाम है मिस्टर एक्स, तो उसका किडनी खराब हो गया, तो अगर उसका जर्म सेल है, जर्म सेल करने का मतलब जब बच्चा जन्म लेता है तो नाभि से ये नेवल जो है वहां से एक अम्बिलिकल कोड टाइप का कुछ निकलता है, उसको कटिंग करके रख लिया जाता है और ये अम्बिलिक एक तरह का स्टेम सेल होता है। तो जो भी ऑर्गन बॉडी में खराब होता है वहां से फिर से हम लोग डेवलप करके उसको दे सकते हैं, जिसमें कि रिजेक्शन का चांस बहुत ही रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि स्टेम सेल उसी पेशेंट का है ना, तो रिजेक्शन होने का डर बिल्कुल खत्म नहीं के बराबर होता है। इस प्रकार मेडिकल साइंस ने इसका डेवलपमेंट किया गया और हम ह्यूमन वेलफेयर को हेल्पफुल दिया गया। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम लोग इसके फर्दर टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन का ये लास्ट लेक्चर नंबर 2 था। अब लेक्चर नंबर 3 में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कैसे प्राइमरी सेक्स सेल, सेकेंडरी सेक्स सेल, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट होता है, कैसे इम्प्लांटेशन होता है, ये सब के बारे में लेक्चर नंबर 3 में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए थैंक यू और हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए ताकि सब लोग मिलकर एक अच्छा सुनहरा भविष्य की ओर अग्रसर हो। थैंक यू।